हाय। तो गुड इवनिंग, हाँ शाम तो हो ही गई। गुड इवनिंग। सो एक सेकेंड। हाँ, यहाँ रखते हैं, यहीं से रहता है। धूप लग रही है बट कोई नहीं है। सो हाय। तो पिछले 2 दिन मैं तो कोई नहीं। तो पिछले 2 दिन आई वॉजेंट एबल टू रिकॉर्ड, क्योंकि घर आने के बाद रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था और मेरे को दूसरे काम थे। इतना ज़्यादा काम मैंने किया नहीं, हुआ नहीं वैसे, बट हाँ अब करना है। तो आज जैसे घर में पूजा थी, थोड़ी पूजा मतलब एक रिचुअल टाइप कह सकते हैं कुछ। तो किसी एक रिलेटिव की शादी है, तो उनके लिए उससे शायद पहले जो रस्में होती हैं कुछ लड़की के घर की तरफ से, तो उसका वो था, तो घर पे हुआ था। तो वही जैसे मैंने कल बोला था, कल की वीडियो में कि मेहमान आए हैं, पिछली वीडियो में जो मैंने एंड में बोला था कि मेहमान आ रखे हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ शायद। तो वही बात है। तो बस अभी वो एक दिन जिम चला गया था, तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। सुबह से यहाँ ये दोनों साइड पुशअप से ज़्यादा मार लिए थे, तो दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं। खैर, मैं कल से कॉलेज जाना है फिर से, तो काम तो है, असाइनमेंट्स हैं और प्रेजेंटेशंस भी है। प्रेजेंटेशंस हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट्स की भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। दिक्कत इसकी भी नहीं है कि पढ़ाई करनी है, सिलेबस का पढ़ना है। दिक्कत इसकी भी नहीं है कि पिछले उसके सेमेस्टर का DTB का जो एग्ज़ाम था वो देना है। दिक्कत एक है कि ये चीज़ें करनी कैसे है वो क्लियर नहीं हो रहा। वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ठीक है ना, हाँ एक नहीं ठीक था, वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली स्केड्यूल नहीं बन पा रहा। आई कांट स्केड्यूल, आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि चीज़ें करनी कैसे हैं। मतलब आई नो थोड़ा टाइम दे के बैठना पड़ता है, बट बैठ नहीं पा रहा। हो जाता है कभी, मतलब रेस्टलेसनेस हो जाती है कि बैठता हूँ तो लगता है टाइम फालतू में जा रहा है, इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। वो भी है, वो ठीक है, लेकिन बैठेंगे नहीं तो चीज़ें कैसे समझ आएंगी। बाकी और कुछ है नहीं था, मतलब कुछ खास बोलने का है नहीं। क्या मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा कुछ खास बोलने के लिए हमेशा आता हूँ। मेरे को बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बोलना है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। फिर चाहे मैं वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बात कर रहा हूँ, इतना कुछ मैटर नहीं करता, इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक चीज़ पता सही होगी, मेरे पास सेल्फी स्टैंड नहीं है, मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है जहाँ पे मैं कैमरा या फिर मोबाइल को एडजस्ट कर सकूँ, लेकिन मेरे को एक बढ़िया सा एक मतलब रखने की जगह मिल गई। और बैकग्राउंड तो यार बैकग्राउंड तो और भी बढ़िया है, कोई मतलब कुछ दिक्कत भी नहीं हो सकती। देखो बैकग्राउंड देखो यार, क्या बढ़िया। यहाँ पे बीच में मैं खड़ा हो गया, एकदम नीला नीला आसमान, क्या है बढ़िया एकदम। पक्षी पंछी जाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वो चांद भी दिख रहा है वहाँ पे। इसमें दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा। कोई नहीं, कैमरा उधर जा नहीं रहा। हाँ तो यार, पिछली वीडियो में या फिर पिछले से पिछले वीडियो में जो मैंने मतलब जो आधे घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो एक डाली थी, वो आई नो तो बड़ी हो गई थी, बट कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेन है, मुझे वीडियो डालने से मतलब है। तो बस पिछली वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि डोंट मेक एनीवन योर लाइफ। किसी को अपनी ज़िंदगी मत बना लो, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, कि यही मेरी ज़िंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो चीज़ मैंने डिस्कस करी थी। एक सेकेंड यार, ये
ये तो सिलहावटे इतना नहीं चाहिए भाई। हाँ, अब बढ़ा लेते हैं। तो एक और चीज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, उससे ही मिलता जुलता, उससे ही रिलेटेड एक चीज़ कि वो मुझे उसी वीडियो में करनी थी, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में, तो वही मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात ये थी कि जैसे मैंने बोला था कि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको लगता है कि भाई उसको समझने वाला, प्यार करने वाला कोई है नहीं, तो उस टाइम पे वो ऑब्वियसली प्रेशर्ड फील करता है, अकेला फील करता है। फिर जब फ्यूचर में जब वो उसकी खुद की फैमिली होती है, तब वो ये सोचता है कि अब यही मेरा सब है। और वो अलग एक, वो एक ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अगर थोड़ा पीछे चले, जो मैंने एक लड़के का एग्जांपल लिया था उस वीडियो में, कि भाई वो लड़का मान लो कि उसने वो काम में लगा ये सोच के कि भाई इसलिए नहीं क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है, उसे सीखना है, वो ये सोच रहा है कि भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए वो इसलिए काम में लगा क्योंकि उसने काम में बढ़िया किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू उसने ये सोच के काम किया कि भाई नहीं किया तो सब ख़त्म हो जाएगा, करना तो पड़ेगा। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे करना है, उसकी मेंटलिटी ऐसी थी कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके इंटरेस्ट्स और उसकी हॉबीज़ कुछ भी क्लियर नहीं थी ना, उसको खुद को नहीं पता थी। उसने कभी इतना उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो बैठ के खुद को टाइम दे, समझे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हाँ, क्या नहीं करना है वो मे बी उसको क्लियर हो, लेकिन क्या करना है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता। तो उस केस में अगर वो लड़का काम में लगा हुआ था इसलिए क्योंकि भाई करना पड़ेगा, तो वो करते 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 करना पड़ेगा, ज़रूरी है, करके ये मुझे पैसा मिलेगा, करके मैं खुद का घर खरीदूँगा, व्हाटएवर जो भी वो सोचता है। तो इस चीज़ से ना क्या होगा, अंदर ही अंदर वो वैसा हो जाएगा, क्योंकि कड़वा सा हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो अब काम में घुसा पड़ा है, वो उसका कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो खुद को इतना टाइम नहीं दे रहा, वो लाइफ में मज़े भी नहीं कर रहा, क्योंकि मे बी ही कांट अफोर्ड टू, बट थोड़े बहुत भी नहीं कर रहा, जहाँ कर सकता है वहाँ भी नहीं कर रहा। और अपना पूरा मतलब ऑलमोस्ट बचपन और जवानी उसने बस, और टीनेज और अपनी पूरी 20s उसने सिर्फ काम करने में लगा दी, जो कि गलत नहीं है, लेकिन काम में घुसा रहा वो, उसने जीने को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने ब्रेक को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो सिर्फ वो एक ही काम को प्रायोरिटी दी उसने और वही करता गया, जो कि सही भी है। बट वही है ना कि फिर इंसान एक चीज़ में लगा रहता है तो बाकी चीज़ों से उसका मन उठ जाता है, फिर वो इतना वर्कहॉलिक हो जाता है कि उसे काम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा काम करता है तो वो फिर बर्नआउट हो जाता है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो बात जो मैं कह रहा था कि अगर वो लड़का फिर काम में लगा रहेगा तो ऑब्वियसली वो अंदर से कड़वा हो जाएगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी लाइफ पे प्रॉब्लम्स तो कम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी, दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशंस, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी लाइफ कंडीशंस, उसके माइंडसेट कैसा है, वो चीज़ों को परसीव कैसे करता है, वो चीज़ों की तरफ रिएक्ट कैसे करता है, सिचुएशंस को वो रिएक्ट कैसे करता है, सिचुएशन को परसीव कैसे करता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। तो अब अगर उसको पता नहीं है हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू लेट गो थिंग्स, कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने दिल में दबा के रख लिया कि भाई इसने मुझे बोला है, इसको तो मैं एक दिन दिखाऊंगा। उसने इन्हें क्योंकि उसके दिमाग में वो आया ही नहीं ना कि यार कोई नहीं बोल रहा है, बोलने दो, मुझे अपना काम करना है। उसने ये सोचा कि भाई बोला है ना, इसको दिखाऊंगा एक दिन। वो बदले वाली फीलिंग, वो बदले वाली फीलिंग ना इंसान को अंदर ही अंदर कड़वा बना देती है, खोखला बना देती है। फिर जब इंसान खोखला होता है ना अंदर ही अंदर, तो वो खुश नहीं रह पाता। कैसे खुश रहोगे भाई, कैसे खुश रहोगे बताओ, तुम खुद बताओ। एक सेकंड में अगर कैमरा रख दूँ क्या, ऐसे ही बोलता हूँ, कैसे खुश रहोगे तुम खुद बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ तुम अपनी चीज़ें शेयर करो, तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है, तुम्हारे पास कोई समझने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो
सब तुम खुद कर रहे हो, लेकिन उसके तुम्हारे बैक में खड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ तुम खुद कर रहे हो क्योंकि तुम ये सोच के बैठे हो तुम्हें करना पड़ेगा, जो कि सच है। बट वही है ना, तुम एज अ मजबूरी देख रहे हो, एज अ वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हो उस चीज़ को। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि एक टाइम पे, एक सेकेंड, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि भाई एक टाइम पे मेरा भी हो गया था कि इतना मतलब नफ़रत और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ गया था मेरे मन में कि चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे चेंज हुआ ना, टाइम लगा, खुद को मैंने टाइम दिया, समझा खुद को, खुद के इमोशंस को समझा, खुद के माइंड को थोड़ा बहुत समझा, तो धीरे धीरे करके चीज़ समझ आई। वहीं और मैंने ऐसे लोगों को देखना शुरू किया, ऐसे लोगों की बातों को समझना, सोचना शुरू किया, और भगवान की बातों को समझना, सोचना शुरू किया, सुनना शुरू किया, जिस वजह से मेरे में चेंजेस आए हैं, और अभी भी और आ रहे हैं, और अभी और आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, मुझे पता है। वो नेगेटिव मैं आने नहीं दूंगा, आएंगे भी तो उसको जल्दी से बदल लूँगा। पॉजिटिव आएगा तो उसको परसीव करके तो चलता रहूँगा। तो बात यही है कि उसके अंदर इतनी, लड़के के अंदर इतनी मतलब वो गुस्से वाली भावना हो जाएगी ना, फ्रस्ट्रेशन वाली, कि इसको दिखाऊंगा एक दिन, इसको दिखाऊंगा एक दिन, तो फिर वो अंदर ही अंदर परेशान रहेगा। वो कभी शांति से सोच नहीं पाएगा चीज़ों को लेके। हमेशा उसका ये रहेगा कि भाई काम करना है, उसको प्रूफ करूँगा एक दिन, काम करना है, इसको सबक सिखाऊंगा एक दिन, काम करना है, ये जो भी है, वो बदले की भावना रहेगी उसके अंदर, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ना, तो अंदर ही अंदर खाली रहेगा, तो जो प्रोसेस है ग्रो करने का, उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। उससे सीख लेगा वो, ऐसा नहीं लर्निंग्स नहीं लेगा, लर्निंग्स लेगा तभी ग्रो करेगा ना, ऑब्वियसली बिना लर्निंग के तो ग्रोथ ही नहीं होती। लर्निंग्स लेगा, ग्रोथ भी करेगा, बट उस ग्रोथ को, उस लर्निंग के प्रोसेस को, उस ग्रोथ के प्रोसेस को वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा तो वो ग्रोथ पाने के बाद जो आउटकम उसको प्राप्त होगा उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तब उसको खाली फील होगा कि यार मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, मैंने क्यों इतना काम किया, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही, ना मुझे खुशी मिल रही है। वही बात है ना, क्योंकि उसने अपने लिए किया ही नहीं ना, उसने अपने लिए काम ही नहीं किया। उसने पहले अपने फैमिली के लिए किया, उसने अपने को आपको प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। उसने पहले फैमिली के लिए किया, फैमिली को प्रायोरिटी बनाया, फिर जो लोग उसको मतलब नीचे देख रहे थे, जो उसको बुरा भला बोल रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए, या फिर व्हाटएवर उसने काम किया, उनको प्रूफ करने के लिए। तो उसने खुद को कभी प्रायोरिटी बनाया ही नहीं कि भाई मुझे खुद ग्रो करना है खुद के लिए, ताकि मैं ढंग से लाइफ को जी पाऊँ, मैं ढंग से लाइफ को समझ पाऊँ, मैं अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाऊँ, मैं चीज़ों को 10 तरीके से, एक सिचुएशन को मैं 10 तरीके से देख पाऊँ, 10 पर्सपेक्टिव से देख पाऊँ, 10 पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाऊँ। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ से। मैं चीज़ों को क्वेश्चन कर पाऊँ कि हाँ ये चीज़ सही है, क्यों सही है, ये चीज़ गलत है, कैसे गलत है। उतना क्रिटिकल थिंकिंग हो नहीं पाएगी ना उसकी, होगी लेकिन उतनी ही जितनी पे उसने काम किया करियर के लिए, लाइफ के लिए उसका इतना हो नहीं पाएगा। यही बात थी, वैसे बात यही थी, हो गई, बता दी, और बस मेन यही बोलना है कि इन्जॉय द प्रोसेस यार। जो भी देख रहा है वीडियो को, अगर तू भी देख रहा है, अगर तू ही देख रहा है तो इन्जॉय द प्रोसेस। जो भी तू कर रहा है, आई नो अभी मैं कर रहा हूँ, और मे बी तू भी कर रहा होगा अभी, या करके आया है, तो या अगर अब तक नहीं कर रहा था तो अब कर, अभी अगर अब तक नहीं कर रहा था तो अब करना शुरू कर दे। टेक टाइम, अंडरस्टैंड थिंग्स, गेट टू नो थिंग्स, गेट टू नो योरसेल्फ। उसके बाद प्रोसेस को भी एंजॉय कर, तभी आउटकम एंजॉय कर पाएगा भाई। अगर मतलब तुझे खाना, फॉर एग्जांपल तुझे खाना बनाने में, तू एक खाना बना रहा है, ठीक है,
मान ले सिंपल भाई, सिंपल अगर तू मैगी भी बना रहा है, नूडल्स भी बना रहा है, तो अगर तू उसको पूरे अटेंशन देके बनाएगा, मज़े के साथ बनाएगा, एंजॉय करते हुए, गाने चला के एकदम, एक बहुत अलग अलग होता है सबका, किसी को गाने चला के काम करने में मज़ा आता है, किसी को शांति से। मेरा दोनों है, बट मेनली ज़्यादातर शांति से काम करना मेरे को सही लगता है। तो शांति से अगर तू काम कर रहा है, करते करते क्योंकि शांति से पीस ऑफ माइंड रहता है मेरा, जिस वजह से मैं नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में कि अच्छा इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ। गाने बैकग्राउंड में चलेंगे तो फिर वही गाने में वाइब करता रहूँगा, फिर काम ख़राब हो जाते हैं कई बार, मेरे साथ हुए हैं, फिर दिक्कत बहुत हुई है, बातें भी बहुत सुनी है, तो इसलिए, और दिमाग भी ख़राब बहुत हुआ है, मन भी, तो इसलिए शांति से काम करो। तो मेरा पर्सनली शांति से काम करने में मेरे को सही लगता है। तो काम करो, इनोवेशंस करो काम में, अपने ही काम में। अगर जैसे मैगी का एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैगी भी बना रहा है ना तू, शांति से अगर मैगी बना रहा है, मन किया अच्छा इसमें मटर डाल देता हूँ, इसमें नूडल्स में इसमें मटर डाल देता हूँ, इसमें पानी थोड़ा कम डालता हूँ, इसमें ये मसाला डाल देता हूँ, इसमें ये सब्ज़ी डाल देता हूँ, इसमें ऊपर से धनिया दे देता हूँ, इसमें मसाला दे देता हूँ, नमक दे देता हूँ, वॉटेवर जो देने का मन है, इसमें पनीर काट के दे देता हूँ फ्राई करके, इसमें अंडा दे देता हूँ, जो देना है दे। अगर बनाने में तेरे को मज़ा आ रहा होगा ना, इतना सब करने के बाद तो खुद देखा तेरे को मज़ा आ रहा है बनाने में भी, मैगी नूडल्स बनाने में भी मज़ा आएगा, और बनाने में अगर मज़ा आएगा, फिर जब बैठ के खाएगा जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना कि भाई मैंने बनाया है, इतना सब कर करके, इतना सब अरेंजमेंट के बाद मैंने बनाया है, खाने में भी मज़ा आएगा और पेट भी भरेगा, शांति मिलेगी खा के। ऐसा नहीं होगा कि यार खा तो लिया, मज़ा नहीं आया, मन नहीं भरा, कुछ और खाना है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है अगर पेट भरने जितना नहीं बनाया हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पेट और मन दोनों भरेगा, दोनों को शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई मैंने किया। और ये भी नहीं कि भाई मैंने किया है, वो ईगो हो जाता है, ईगो की बात नहीं कर रहा मैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने किया है, काम करके इंजॉय करके किया है, जिस वजह से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मेन यही चीज़ है। पढ़ाई भी कर रहा है तो पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि भाई मुझे टॉप करना है, पढ़ाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि मुझे जो फर्स्ट आ रहा है क्लास में उसको सेकंड करके मुझे फर्स्ट आना है, किसी को नीचे नहीं करना, वो मेन मोटिव नहीं है, किसी को नीचे करके ऊपर नहीं होना, क्योंकि किसी को नीचे करके ऊपर जाओगे तो कल को कोई ना कोई तुम्हें नीचे करके तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, क्या गारंटी है। अगर तुम किसी को नीचे कर सकते हो और ऊपर जा सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें नीचे करके ऊपर नहीं जा सकता, ये समझने वाली चीज़ है। दिस इज़ नॉट डिमीनिंग योर सेल्फ, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल रियलिटी एंड देन टेकिंग स्ट्रेटेजिक एक्शंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसको बोलते हैं। इस यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे चीज़ों को 10 तरीके से देखने के तरीके यहाँ पे काम आते हैं, यही बात है। बाकी इतना ही था अभी के लिए, इतनी ही बात करनी थी। और असाइनमेंट्स है, एग्ज़ाम्स अप्रैल में है, इंटरनल्स हैं अप्रैल में। अगर अप्रैल में इंटरनल्स है तो भाई मई के आसपास, मई के एंड में शायद एक्सटर्नल स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी, या जून के स्टार्टिंग में, पता नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मई से हो जाएंगे। आई विल बी रेडी फॉर दैट, आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट। तो ये चलो ये भी बता देता हूँ, पढ़ाई क्यों नहीं, मतलब कि क्या सोच के पढ़ाई नहीं करनी वो तो बता दिया, लेकिन पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि ये चीज़ जो मैंने बताई अभी, कंपटीशन के लिए, आगे जाने के लिए, बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट दिखने के लिए, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई करनी है खुद का दिमाग खोलने के लिए, चीज़ों को, एक सिचुएशन को 10 तरीके से देखने के लिए, 10 तरीके से चीज़ों को समझने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए, अगर तुम इफ यू स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, एंड अगर वो तुम्हारी डिग्री है तो कितना पैशनेटली पढ़ रहे हो, और अगर डिग्री नहीं है, पैशन है पढ़ने का, सीखने का, तो कितना पैशनेटली पढ़ रहे हो, वो डिपेंड करता है। रिसेंटली आई गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम भगवान श्री कृष्ण, कि मतलब ऐसी कोई मेरे को रील दिखी थी, और एक रील दिखी थी एक वीडियो में, क्या बोल रहा हूँ, रील वीडियो में नहीं, मतलब एक रील दिखी थी मुझे, सिंपल एक वीडियो टाइप,
और उससे मैंने एक लेसन भी लिया कि नॉलेज गेन करने के लिए, इसको मतलब पढ़ाई करके जो पढ़ाई का आउटकम है, पढ़ाई करके क्या होता है, नॉलेज गेन होती है। तो नॉलेज गेन करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस और डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि हाँ भाई ये सच है। अब तक मैं सोच रहा था मुझे मेहनत करनी है पढ़ाई में, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे अगर पढ़ाई में अच्छा होना है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ। अगर फोकस नहीं है तब तो मेहनत लगती है। अगर किसी चीज़ में तुम्हारा फोकस है, जैसा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो टैंकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बट मेरा उस पर ध्यान नहीं है। तो मुझे वीडियो बनाने में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, मेरा फोकस वीडियो में है, कैमरा में है, मेरा फोकस वीडियो में। मैं जो अपने आप को देख रहा हूँ, अपनी आंखों में देख रहा हूँ, अपने ये शर्ट्स बटन इन सबको, बैकग्राउंड आसमान देख रहा हूँ, और अब जो बोलना है वो बोल रहा हूँ क्लियरली। तो मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा ना, मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है। और एंड आई एम डिटरमाइंड टू डू थिंग, आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस, आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस। हाँ ये ठीक है, हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन ऐसे इंप्रूव होगा, कोई नहीं। इसलिए मैंने वीडियोस बना रहा, कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कोई नहीं, जैसा बोलना है बोलूँगा, ख़राब बोलूँगा बट बोल के ही होगा ठीक। अब बंद होगी गाड़ी अब ध्यान गया मेरा, अब तक मेरा ध्यान भी नहीं था उस साइड, क्योंकि मेरा फोकस इस पर था। तो जब कोई तुम्हारा काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई है, उस पर फोकस नहीं लग रहा, सिंपल क्यों, जो जिन चीज़ों की वजह से नहीं लग रहा उन चीज़ों को साइड कर दो और ध्यान लगाओ। ऐसे ही ध्यान लगाना पड़ेगा। और अगर उस सब, और पहला सबसे मेन, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाओ। उस सब्जेक्ट को इसलिए मत पढ़ोगे कि भाई मुझे एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए पढ़ो क्योंकि इसमें सीखने को मिल रहा है कुछ, मैं सीखूंगा, लाइफ में ग्रो करूंगा, कहीं ना कहीं ये नॉलेज मेरे को काम आएगी। मे बी मुझे लॉयर नहीं बनना, लेकिन अगर मैं, मेरे सिलेबस में मेरे सब्जेक्ट है कोई लॉ का, बिजनेस लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गया, तो ये चीज़ें मेरे सिलेबस में है, तो इनकम टैक्स है इस बार, तो मुझे लॉयर नहीं बनना। तो इसका मतलब ये क्या, मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ूंगा? ज़रूरी है ना, इनकम टैक्स पता होना चाहिए। एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ माई कंट्री मुझे पता होना चाहिए इनकम टैक्स के बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में व्हेन आई विल बी एबल इनफ टू पे इनकम टैक्स, तब अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होगी चीज़ों की तो कैसे होगा? अब तब मैं किताब खोल के पढ़ने तो बैठूंगा नहीं कि भाई क्या होता है इनकम टैक्स, कैसे देते हैं, क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न, क्या होता है ITR फाइल कैसे करते हैं, तब तो ये सब पढ़ने नहीं बैठूंगा ना। वही बात है, पढ़ाई का मेन पर्पस टॉप करना नहीं है, वो आउटकम है, वो खुद टॉप बंदा खुद करता है। टॉप करने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ाई की जाती है, करनी चाहिए, वैसे की जाती है तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे किया जाता नहीं है वैसे। तो पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भाई मुझे टॉप करना है, ये सोच के नहीं करना चाहिए मुझे टॉप करना है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। ये सोचना गलत नहीं है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट बी दैट, बट बेस्ट बनने से ज़्यादा अच्छा मुझे एक्सीलेंट बनना लगता है क्योंकि बेस्ट में तुम दूसरों से compete कर रहे हो ना। एक्सीलेंट अगर तुम बनने की राह पे हो तो एक्सीलेंस में तुम कितने भी ऊपर तक जा सकते हो, कितना भी ग्रो कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तुम कितना एक्सीलेंट बन सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बेस्ट में एक लिमिट आ जाती है कि मेरे क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, मैं उन 60 में से हूँ, मैं भी उन 60 में से हूँ, तो मैं नंबर 1 पे हूँ, बट एक लिमिटेशन आ गई ना, मैं उससे ऊपर नहीं जा सकता। एक्सीलेंस में क्या होता है, उसके भी ऊपर जा सकता हूँ, क्या पता मैं उससे ऊपर ग्रो कर सकता हूँ, लिमिट ही नहीं है कोई ग्रोथ की। तो इसलिए बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी लाइफ होती है। किसी को दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से समझ आ जाता है, किसी को वक्त समझाता है, तो सबका अलग अलग सीन होता है। किसी को पढ़ के समझ आता है, किसी को देख के समझ आता है, तो सबका अलग अलग होता है लाइफ में। तो बस 10 मिनट की वीडियो हो गई बस, और क्या। बाकी ये पूरी वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट से ऊपर हो चुकी होगी आई गेस, या क्या पता 20 मिनट हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता। तो इट्स ओके बाय। यहाँ पे भी रोड बन रहे हैं, वहाँ पे भी बने हैं, वहाँ पे भी बने हैं, सही है वैसे।
हाँ, तो ठीक है, काफ़ी ये चील बहुत टाइम से ऊपर ही घूमे जा रहे हैं, तो ठीक है। हो गया बस। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, असाइनमेंट्स करने हैं मुझे, काम भी है, तो मिलते हैं बाद में, ठीक है। देखते हैं, अगर मेरे दिमाग में कुछ आया तो शॉर्ट्स बनाऊँगा। यार मैं सोच रहा हूँ मैं इंस्टा पे एक अलग अपने इसी चैनल के नाम से, चैनल का जो नाम है मिस्टर धर, इसी नाम से मैं अपने इंस्टा पेज खोल लूँ। मेरी ऑलरेडी 2 इंस्टा आईडी है, लेकिन वो उसमें नाम और प्रोफाइल पिक्चर सब अलग अलग है। एक मेरी पर्सनल है, प्राइवेट, जिसमें मैं उनको फॉलो करता हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखना है, जिनसे मुझे नॉलेज मिलती है, जिनसे मैं अपडेटेड रहता हूँ करंट लाइफ को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, सिनेरियोज़ को लेके दुनिया के। और एक जगह में मैंने अपने नॉर्मल कॉलेज के दोस्तों को, मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनको फॉलो करा हुआ है, वो मेरी फॉलोअर्स लिस्ट में है। तो एक अलग बनाने का सोच रहा हूँ मैं अभी मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते और करने से पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक इंस्टा पेज बनाऊँ, एटलीस्ट बनाऊँ तो, क्योंकि पोस्ट में भी मैं उसमें अपनी कुछ रील्स पोस्ट करूँ, मैं अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स जो मैं उसमें यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, जो शॉर्ट्स, उसको मैं रील में डालना शुरू कर दूँ, क्या पता। और क्या पता उससे कुछ मुझे नहीं पता, बट फ्यूचर में हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले, फ़ायदा ना भी मिले तो फ़ायदा मिले ना मिले, बाद में जाए, मुझे करना है। एज सिंपल एज दैट, मुझे करना है, मेरा मन है। उससे फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, दैट डजंट इवन मैटर टू मी, मुझे उसके मतलब ही नहीं है। मुझे फॉलोअर्स के लिए इंस्टा पेज तो बनाना नहीं है। देखो, बनाना होता मैं कब का बना चुका होता। फॉलोअर्स गेन करने के लिए अगर मैं यूट्यूब चैनल बनाता तो अब तक मैं ऐसी वीडियोस बना चुका होता ना जिससे मेरे एटलीस्ट 500 से ऊपर सब्सक्राइबर तो हो ही जाते। मुझे पता है मैं कर देता इतना कुछ, लेकिन मैं सब्सक्राइबर के लिए बना ही नहीं रहा यूट्यूब चैनल। मेरा मेन मोटिव वो है ही नहीं, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो लेंगे टाइम, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लेंगे, जो बनाना है वो बनाएंगे, कोई प्रेशर ही नहीं। जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करूँगा। जो बातें बोलनी है वो बोलूँगा। किसका बाप देख रहा है? किसके बाप से डरना, डरना क्यों है? तो बस यही है। बाकी जा रहा हूँ अब नीचे असाइनमेंट्स करने, कल कॉलेज भी है, देखते हैं। बाकी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है। इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग के वीक में ही मेरी अटेंडेंस थोड़ी कम हो गई, क्योंकि कॉलेज में लेट पहुंचा था, तो मेरी स्टार्टिंग की एक क्लास छूटी है। स्टार्टिंग की क्लास में लेट हो जाता है मेरे को। खैर, चलते हैं फिर नीचे, बाय।